हेलो। ओके, अब इस प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है यहाँ पर, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मतलब कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है। तो हमें क्या क्या दिया है वो पहले हम लिख लेंगे। देखो यहाँ पर ये सीरीज पूरी हम लिख लेते हैं, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज में कहीं ना कहीं तो 78 आएगा, तो वो कितने नंबर की वो टर्म है ये निकालना है हमें। जैसे कि 10th नंबर की है या 11th या 12th, ऐसा कुछ। क्या क्या दिया है हमें, a इज इक्वल टू 3 दिया है। हमें बाद में क्या क्या लगता है, t2 माइनस t1 मतलब कॉमन डिफरेंस लगेगा। 8 माइनस 3 ये आएगा 5, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब लेट हमें वो टर्म कौन सी वाली है ये तो हमें नहीं मालूम। लेट nth टर्म हम मानते हैं कि nth टर्म जो है वो है 78 वाली। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। nth टर्म क्या है, 78, राइट। 78 इज इक्वल टू a है हमारे पास 3 प्लस n तो मालूम नहीं है, n ही तो निकालना है हमें। सो n माइनस 1 और d क्या है, 5 है। बस इसको अभी सॉल्व करो, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 78। ये चलो 78 ये इज इक्वल टू 3 को हम LHS में लाएंगे, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, 78 माइनस 3 आएगा 75। यहाँ पर 5 मल्टीप्लीकेशन में है, LHS में जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। कोई बात नहीं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, मतलब हमें और एक वैल्यू मिल गई 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस -1 को LHS में लाओ, +1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। मतलब ये जो टर्म है ना 78, ये कौन से नंबर की टर्म है, 16th टर्म है जिसकी वैल्यू है 78। ओके, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। कितनी टर्म्स है इस सीरीज में ये बताना है। पहली सीरीज ले लेंगे हम 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म जो है वो 205 है, 205। सो लेकिन उसका नंबर कुछ तो होगा, 16, 17, ये कौन सी वाली टर्म है ये निकालना है। पहले हम a की जरूरत पड़ेगी, a इज इक्वल टू 7। हमें d की जरूरत भी पड़ेगी, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, मतलब 13 माइनस 7 ये आएगा 6, राइट। और मान लो nth टर्म है tn इज इक्वल टू 205 है, मान लो। सो tn का फॉर्मूला क्या आएगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी, राइट। tn की टर्म क्या है, 205 इज इक्वल टू a की टर्म है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। 205 ये आएगा 7 LHS में आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, ये आएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 डिवाइड हो जाएगा, 198 बाय 6 इक्वल्स टू n माइनस 1, राइट। और इसका आंसर आएगा 33, 6 से अगर डिवाइड करोगे तो n माइनस 1, -1 LHS में आगे हो जाएगा +1। सो n इज इक्वल टू आएगी वैल्यू 34। मतलब लास्ट टर्म जो है 205 वो कौन से नंबर की है, 34th टर्म है। मतलब इस सीरीज में टोटल कितने नंबर्स है, कितनी टर्म्स है, 34। अब ये नेक्स्ट वाली टर्म, ये वाली टर्म देखो,
यहाँ फर्स्ट टर्म है 18, अभी कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड वाली टर्म कौन सी है उसको अच्छे से हमें फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। सो सेकेंड वाली टर्म है हमारी 31/2 और फर्स्ट टर्म है 18। ये कितना आएगा? चलो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 31 माइनस 18 टू ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आएगा -5/2। ओके, ए मिल गया, डी मिल गया। अब निकालना होगा हमें nth टर्म जो कि हमें दी गई है लास्ट टर्म, ये है -47। कोई बात नहीं, हमें n की वैल्यू निकालनी है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ आएगा Tn इज इक्वल टू है -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 इंटू और डिफरेंस है -5/2। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप? -47, 18 को LHS में लाओ, -18 n-1 इंटू -5/2। ये कितना आता है देखो? 5 -65। ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ होकर ये हो जाएगा डिवाइड n-1, राइट। सिंपल है, बस कैलकुलेशन निकालने हैं अभी। माइनस माइनस कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 इंटू 2 ये आएगा 26 इज इक्वल टू n-1, मतलब 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब यहाँ हमें n की वैल्यू मिल गई 27, है ना, मतलब ये 27th टर्म की सीरीज है। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। ओके, कोई बात नहीं, ए की वैल्यू है 11, कॉमन डिफरेंस कितना है देखो? 8 माइनस 11, ये आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा -3। अब लेट nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू -50 हम मान लेते हैं, तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला उसने सेटिस्फाई कर लेना चाहिए, है ना। A प्लस n-1 इंटू डी और Tn है -150, A की वैल्यू है 11, n निकालना है और D की वैल्यू है -3। बस इसको सॉल्व कर देते हैं हम। ये देखो, ये हो जाएगा -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस इंटू -3, राइट। ये आएगा कुछ -161 और ये डिवाइड हो जाएगा -3 इज इक्वल टू n-1। ओके, माइनस माइनस कैंसिल। अगर आप सोचोगे तो 3 से 161 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, और ये आंसर जो है n-1 का, हम इसको कंप्लीटली डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो हम इसका आंसर निकालेंगे 161/3 एज इट इज। -1 यहाँ आके +1 हो जाएगा। सो हमें n की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल रही है, n इज इक्वल टू 164/3। ये भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल 3 से नहीं है। और टर्म जो है वो कैसी होती है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास कोई सीरीज दी गई हो तो आप ऐसे नहीं बोल सकते -1th टर्म या फिर -1/3 टर्म, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, मतलब n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। ये नंबर तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन ये जो है इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, देयरफॉर मतलब ऐसी कोई टर्म है ही नहीं -150 जो कि इस सीरीज में आ सके। अगर होती तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इंटीजर ही आता, राइट। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब इस यहाँ
कितनी टर्म्स है इस सीरीज में? 50 टर्म्स है, कोई बात नहीं। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29 टर्म। हमने इससे पहले जो भी एग्जाम्पल देखे उसमें क्या था, फर्स्ट टर्म दी थी, मतलब सीरीज वो देते थे, हमें कोई तो एक वैल्यू निकालनी थी, जैसे कि ए, डी, एन या फिर टी एन। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने डायरेक्टली सीरीज, तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें निकालना है। और कोई भी सपोज फाइनली क्या पूछा है, 29th टर्म निकालनी है, मतलब हमें निकालना है T29। उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? ए की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी, और एन तो मालूम है, एन की जरूरत नहीं है, मतलब एन तो 29 है। ए और डी की हमें जरूरत पड़ेगी। कैसे निकालोगे आप? जो दिया है उससे हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, कोई बात नहीं है। थर्ड टर्म दिए है उन्होंने, थर्ड टर्म दी है, मतलब क्या दिया है, T3 इज इक्वल टू 12 दिया है, और उसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए, T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। एन क्या होता है, यही एन होता है, सेम। सो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, हमें एक इक्वेशन मिल गया है ना। उसी तरीके से हमें लास्ट टर्म भी दी है, लास्ट टर्म है मतलब क्या है, एन दिया है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यंथ टर्म है 106 इज इक्वल टू ए भी नहीं मालूम है, एन भी नहीं मालूम है, और डी भी नहीं मालूम है। अब क्या करोगे आप? देखो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म 106 है और लास्ट टर्म है, और इसमें कितने टर्म्स है, 50 है। यही आपको घुमाने के लिए दिया है, मतलब टी एन दिया है, मतलब क्या दिया है, T50 दिया है, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, एन का मतलब क्या होता होगा, 50 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49D। ये हमें मिल गया सेकेंड वाला इक्वेशन। अब आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पर, ये देखो, ये वाला मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख लेती हूँ, a प्लस 49D, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कुछ ऐसे आए, ए कैंसिल हो जाएगा, और 12 माइनस 106 इज इक्वल टू 2 माइनस 49, राइट, ये आएगा माइनस 94 माइनस 47D, मतलब 47D इज इक्वल टू आएगा 94, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 94/47, और ये आएगा 2, मतलब हमें डी की वैल्यू 2 मिल गई। अब क्या बाकी रह गया, अभी हमें निकालना होगा ए की वैल्यू। कोई बात नहीं, इस पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 2, कोई बात नहीं, मतलब 12, ये देखो 2 इंटू 2 4, इसको मैं LHS में लाऊंगी तो -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए। सो ए की वैल्यू मिल गई हमको 8, राइट। हमारे पास ए भी है, डी भी है, एन भी है। अब क्या निकालना है, T29 निकालना है। T29 इज इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 8 प्लस 28 इंटू 2, कितना आएगा देखो, 8 प्लस 56, राइट, और ये कितना आएगा 464, मतलब T29 जो है उसकी टर्म आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 64। अब ये देखो, अभी ऐसे ही एग्जाम्पल्स आएंगे, कुछ ना कुछ तो थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर दिस, कोई बात नहीं, आपको कुछ भी निकालना हो एडी की जरूरत पड़ेगी, जो दिया है वो हम लिख लेंगे। थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी है। थर्ड टर्म की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। आगे दिया है नाइन्थ टर्म, मतलब T9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही आना चाहिए।
और उसकी वैल्यू दी है उन्होंने, कितनी दी है, -1 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ऐसे पूछा है, मतलब लेट Tn इज इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं। चलो ये वाला टर्म हम ऐसे ही लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, इनको कर दो सब्ट्रैक्ट, -8 -4 ये हो जाएगा -12, 8 -2 हो जाएगा 6d। सो डिफरेंस आएगा आपका -2, है ना। हमारे पास डिफरेंस तो आ गया। अभी इस डिफरेंस को पुट इन 1 कर दो, मतलब किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा, a प्लस 2 इंटू -2 4, ये देखो -4 होगा यहाँ पर, और ये LHS में आकर हो जाएगा +4 इक्वल्स टू a, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 8। देखो हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, हमें निकालना है Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, और nth टर्म उन्होंने हमें पूछी दी है 0 है, मतलब ऐसे कौन सा नंबर है कि उस सीरीज का टर्म जो है वो 0 है। a की वैल्यू रखो, मतलब n निकालना है बेसिकली -2, राइट। क्या करोगे, 8 को LHS में लाओ, -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 हो जाएगा। -2 को डिवाइड कर दो, n माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस कैंसल, 2 4 ज़ा 8, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, राइट। अभी -1 यहाँ आकर LHS में आकर ये हो जाएगा +1, सो हमें n की वैल्यू मिल गई 5। फिफ्थ टर्म ऐसी होगी कि जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। हो गया।